Hello and again welcome to all on AEC Plus, an online lecture platform of advanced engineering classes. तो हमारे क्वांटिटी सर्विंग कॉस्टिंग के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम जिस चैप्टर की स्टडी कर रहे थे वो था मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट। और क्यूएससी के अब तक सफर में हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और चौथे चैप्टर की हम समापन पर आज पहुंचे हैं। और हमारा जो चौथा चैप्टर है वो है मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि हमारा जो 4th चैप्टर है मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट, उसके अंदर किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जितने भी अलग अलग कार्य या आइटम्स या वर्क होते हैं उनका हम मेजरमेंट करते हैं। यहां पर मटेरियल और लेबर का मेजरमेंट नहीं होता, वो कि एनालिसिस ऑफ रेट में किया जाता है, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम मटेरियल और लेबर की कैलकुलेशन को समझेंगे। इस चैप्टर में मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट के अंदर डिफरेंट आइटम्स और वर्क का क्वांटिटी मेजरमेंट किया जाता है। और ये चैप्टर मेनली एट्रीब्यूटेड है बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब यहां पर हम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के वर्क का मेजरमेंट करते हैं, क्वांटिटी मेजरमेंट करते हैं यूजिंग 2 मेथड्स, सेंटर लाइन मेथड एंड लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी हमने डिस्कस किए थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के द्वारा, और जो सेंटर लाइन मेथड है उसके भी हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। हमने ये समझा था कि सेंटर लाइन मेथड का जो फॉर्मूला है एक ही फॉर्मूला है कि यहां पर आपका करेक्टेड सेंटर टू सेंटर लेंथ, करेक्टेड सेंटर लाइन लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस नंबर ऑफ जंक्शन इनटू विड्थ ऑफ वर्क बाय 2, और टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस नंबर ऑफ पार्टीशन वॉल इनटू विड्थ ऑफ वर्क। और अगर कोई पार्टीशन वॉल नहीं है तो कोई करेक्शन नहीं होगा। उसी करेक्टेड सेंटर टू सेंटर लेंथ में विड्थ ऑफ वर्क का मल्टीप्लाई कर दें, थिकनेस ऑफ वर्क का मल्टीप्लाई कर दें, जो कि ड्राइंग्स में मेंशन है, उससे हम हमारे टोटल डिजायर्ड क्वांटिटी पर पहुंच जाएंगे। बस इतना सेंटर लाइन में आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी अप्रोच थी। नेक्स्ट, इसके बाद आज का हमारा जो लेक्चर है वो समापन का है मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट का, और इसमें प्रीवियस एग्जामिनेशंस के अंदर आए हुए क्वेश्चंस इस चैप्टर से कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बीटेक प्रोग्राम की बात करूं तो ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंदर सेंटर लाइन और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से जैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखे थे। एक पूरा क्वेश्चन होगा, उसमें एक पूरा मकान होगा, बिल्डिंग होगा, उसका प्लान, उसका एलिवेशन, उसका सेक्शनल, सब कुछ दिया जाएगा। और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल या सेंटर लाइन मेथड दोनों में से किसी से भी आपको उसके अलग अलग डिफरेंट वर्क का क्वांटिटी मेजरमेंट पूछा जाएगा। बट यहां पर जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वैसे बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं कि मैसनरी वर्क इन सुपर। वहां पे क्या होता है, जब बीटेक प्रोग्राम के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर जो क्वेश्चन आता है उसमें पूरे बिल्डिंग का जितने भी वर्क है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन टू दी डोर्स विंडोज कैलकुलेशन, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, वहां तक पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है। आरसीसी वर्क, आरबी वर्क, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, सारे सब का कैलकुलेशन करना पड़ता है यूजिंग सेंटर लाइन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, जो कि आपने अपने बीटेक के अंदर करा भी होगा। ठीक, और जो हम रेफरेंस बुक यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, हमारे पास 2 बुक है जनरली। हम रंगवाला भी यूज कर सकते हैं और BN दत्ता भी यूज कर सकते हैं। सेंटर लाइन और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वाले क्वेश्चंस को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप BN दत्ता का यूज कर सकते हैं। BN दत्ता काफी उन्होंने अच्छे सिंपल लैंग्वेज के अंदर उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, और मैंने भी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस किया है। उनको भी आप वहां से रिफर कर रहे हैं अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं तो। अगर यहीं पर अब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर SSC जे की हम बात करें जहां पे QSC पूछते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन 36 सेकंड के अंदर अटेंड करना होता है, और 36 सेकंड के अंदर पूरा वो वर्क नहीं पूछ सकते। वो वहां पर हमसे कुछ छोटी सी कैलकुलेशन मात्र पूछेंगे। हमें कॉन्सेप्ट सेंटर लाइन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दिल में रखने हैं, वहां से वो हमसे कुछ फॉर्मूले बेसिस पूछ सकते हैं, सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के डिफरेंस पूछ सकते हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स, उन कॉन्सेप्ट्स के आधार पर कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 बाय 1 आपको बोर्ड में एक तरफ स्क्रीन में साइड में आपको क्वेश्चंस यहां पर दिख रहा होगा, और यहां पर मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूंगा। तो जो हमारे सेशन का आज का पहला क्वेश्चन है जो आपको यहां पर दिख रहा है,
ये जेई एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जेई के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां पर हमें इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट का प्लान दिया गया है और इसमें हमें मेंशन किया गया है कि जो वो बिल्डिंग का रूम है, एक ही रूम है, उसका जो इनर डायमेंशन है वो 5x3 मीटर है। मतलब इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर, और इसकी यहां पर जो हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो लंबाई है वो 5 मीटर है और जो चौड़ाई है कमरे की, जो विड्थ है रूम की, वो है 3 मीटर। अब यहां पर थिकनेस जो मेंशन की गई है वॉल की वो 30 सेंटीमीटर है। नीचे की तरफ आपको सेक्शनल एलिवेशन शो रहा होगा जिसमें दीवार की थिकनेस दिख रही 30 सेंटीमीटर। उसके नीचे वहां पर प्लिंथ मेंशन है जिसकी विड्थ है 40 सेंटीमीटर। आपका जो यहां पर नीचे की तरफ ग्राउंड में सबसे पहले सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन आपको शो हो रहा है जिसकी विड्थ है 90 सेंटीमीटर और उसकी थिकनेस है 20 सेंटीमीटर। सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन के ऊपर आप अगर ध्यान से देखें तो वहां पे आपको फुटिंग नंबर 1 दिख रही होगी। उस फुटिंग की विड्थ चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर और उसकी मोटाई है थिकनेस है 30 सेंटीमीटर। और उसके ऊपर है थर्ड फुटिंग जिसकी हाइट है 50 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आई होप आपको यहां पे इतना ड्राइंग से क्लियर हुआ होगा। अब हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? हमें इसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। ये क्वेश्चन एसएससी जे एग्जाम में पूछा गया है। कैलकुलेट दी अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट एज शोन इन फिगर ठीक। इसमें यहां पर हमें यह मेंशन है कि जो डायमेंशन है, इनर डायमेंशन, वो कितने हैं, 5 मीटर बाय 3 मीटर, ये हमें मेंशन। इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल और सेंटर लाइन मेथड दोनों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं इसको लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड से। मेथड नंबर 1, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड। हम इससे इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो इनर डायमेंशन रूम के दिए 5 मीटर बाय 3 मीटर, तो यहां पर हमें सेंटर टू सेंटर डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो जो सेंटर टू सेंटर डायमेंशन ऑफ लॉन्ग वॉल, तो बताइए वो कितना हो जाएगा। 5 मीटर तो आपका लंबा है और 15 सेंटीमीटर इस तरफ और 15 सेंटीमीटर उस तरफ है, तो कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 0.15 प्लस 0.15, दिस विल बी 5.3 मीटर। नाउ सेंटर टू सेंटर डायमेंशंस ऑफ शॉर्ट वॉल, 3 मीटर ऐसे में इनर डायमेंशन है, 0.15 उधर का और 0.15 इधर का, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 0.15 प्लस 0.15 कितना हो जाएगा 3.3 मीटर। सभी को इतना क्लियर है? अब हमारे पास जो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल का फॉर्मूला है, लॉन्ग वॉल की लेंथ का फॉर्मूला है, उसको रिकॉल करिए। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, और दूसरा हमें फॉर्मूला रिकॉल करना है लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस विड्थ ऑफ वर्क, और शॉर्ट वॉल का फॉर्मूला क्या है? सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस विड्थ ऑफ वर्क। अच्छा, यहां पर हमें अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन के लिए कैलकुलेशन करना है, तो इसमें हम यहां पर मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, सीरियल नंबर नाम से हम मेंशन कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम,
देन फिर क्या आएगा, नंबर, देन लेंथ, देन विड्थ, देन हाइट, आफ्टर दैट फाइनली वी गेट क्वांटिटी। ये सारी चीज यहां पर आएगी। अब सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर 1 हो गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम क्या हो जाएगा, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। इसके अंदर दो चीजें आएंगी, लॉन्ग वॉल का कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा और शॉर्ट वॉल का भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा लॉन्ग वॉल, देन आ जाएगा शॉर्ट वॉल। अच्छा, अब लॉन्ग वॉल कितनी है, एक वॉल ये वाली और एक वॉल ऊपर वाली, तो लॉन्ग वॉल हो जाएगी 2 और शॉर्ट वॉल भी हो जाएगी 2। अब लॉन्ग वॉल की, अब जो भी आपका अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन है, मिट्टी का खुदाई कार्य, उसमें आप ये बताइए गड्ढे की चौड़ाई कितनी करनी पड़ेगी, 90 सेंटीमीटर गड्ढा चौड़ा करना पड़ेगा। तो यहां पर इसकी विड्थ कितनी आ जाएगी, 0.9 मीटर, और यहां भी गड्ढे की चौड़ाई कितनी होगी, 0.9 मीटर। गड्ढे की गहराई कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर आपकी तीसरी वाली फुटिंग, पहली दूसरी वाली फुटिंग 30 सेंटीमीटर उसके नीचे वाली फुटिंग, और 20 सेंटीमीटर गहराई आपका सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन। तो ओवरऑल फुटिंग की गहराई कितनी जा रही है आपकी फाउंडेशन वर्क की, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। तो जो हाइट हो जाएगी यहां पर वर्क की वो हो जाएगी 1 मीटर। अब जब हम लेंथ की बात करते हैं तो यहां पे आपका वर्क का विड्थ आता है। वर्क कौन सा है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, उसकी चौड़ाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 5.3 सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस 0.9, तो दिस विल कम्स आउट टू बी, ये हमारा कितना हो जाएगा यहां पर 6.2 मीटर। और अगर शॉर्ट वॉल में बात करेंगे तो हो जाएगा 3.3 माइनस 0.9, 3.3 में से 0.9 हम यहां पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब हम यहां पे माइनस कर देंगे तो वो करीब बचेगा आपका 2.4 मीटर। 3.3 में से 0.9 जाएगा तो वो बचेगा आपका वहां पे 2.4 मीटर। तो यहां पर हम लेंथ मेंशन कर देते हैं, इसकी हो जाएगी 6.2 और इसकी हो जाएगी 2.4। इन क्वांटिटी का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, दिस विल बिकम 6.2 इंटू 0.9 इंटू 2, दिस विल कम्स आउट टू बी 11.16। और दूसरे वाले के 2.4 इंटू 2 इंटू 0.9, दिस विल कम्स आउट टू बी 4.32। और अगर टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो दिस प्लस 11.16, दिस विल कम्स आउट टू बी 15.48। दिस विल बी द फाइनल आंसर 15.48 क्यूबिक मीटर। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से हम किस तरह कर रहे हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहले हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डायमेंशन निकाल लें, फिर लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालने के लिए विड्थ ऑफ वर्क जोड़ेंगे और शॉर्ट वॉल में विड्थ ऑफ वर्क माइनस कर देंगे। जो भी कार्य करेंगे उसकी विड्थ, गड्ढे की गहराई कितनी है वो देख लीजिए और गड्ढे की चौड़ाई कितनी है वो यहां पे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए सब कुछ एंड जोड़ दीजिए फाइनल आंसर। वी विल गेट दी आवर रिक्वायर्ड आंसर 15.48 क्यूबिक मीटर विल बी दी क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, मिट्टी का खुदाई कार्य। अब नेक्स्ट आते हैं, हम इसी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। दूसरी हमारे पास जो मेथड है सेंटर लाइन मेथड से हम ट्राई करते हैं। चलिए अब बताइए, ये जो क्वेश्चन आपको मेंशन है, क्या यहां पर पार्टीशन वॉल है कि मकान में एक ही कमरा है? तो आपको जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, यहां पर मकान के अंदर एक ही कमरा है, इसमें कोई भी पार्टीशन वॉल यहां पर नहीं है। जब पार्टीशन वॉल नहीं है इसमें, तो यहां पर कोई भी करेक्शन नहीं किया जाएगा। तो आपका जो सेंटर टू सेंटर डायमेंशन है ऑफ लॉन्ग वॉल
वो कितना बना था अभी 5.3 मीटर, आपको पता ही है 5 प्लस 0.15 प्लस 0.15, और सेंटर टू सेंटर डायमेंशन ऑफ शॉर्ट वॉल था वो कितना बना था 3.3 मीटर। अब मुझे यहां पे निकालना है टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ रूम, इस रूम की टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ, तो वो क्या होगा 5.3 मीटर 2 बार आएगा प्लस 3.3 मीटर 2 बार। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे दिस विल कम्स आउट टू बी 17.32 मीटर। This will be the total center to center length of the whole room. 5.3 plus 5.3 plus 3.3 plus 3.3, और इसमें कोई करेक्शन नहीं करी होगी, यहां पर कोई भी पार्टीशन वॉल मेंशन नहीं है, कोई पार्टीशन वॉल नहीं है। अच्छा, ये अर्थवर्किंग एक्सकेवेशन में सेंटर लाइन मेथड से कर रहे हैं अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से, तो यहां पर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल नहीं आएगा, एक बार में पूरा कैलकुलेशन होगा। तो नंबर कितना लिखाएगा यहां पर 1, टोटल लेंथ कितनी आएगी 17.32, कार्य की जो विड्थ है वो कितना है 90 सेंटीमीटर यानी 0.9, और गड्ढे की हाइट कितनी है 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। तो ये पूरा जो आपका आंसर आएगा ये कितना आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 17.32 इंटू 0.9 इंटू 1, दिस विल अगेन कम्स आउट टू बी 15.48 क्यूबिक मीटर, और ये वही आंसर आया जो हमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से मिला था। यानी चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हम सेंटर लाइन से करें या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से करें, हमारा आंसर सेम ही आएगा, बस फॉर्मूला बशर्त ये कि हमने फॉर्मूला क्या लगाया हो सही लगाया। तो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस करा, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस जेईई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, और इसको मैंने दोनों मेथड से आपको करके बताया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको राइट साइड में स्क्रीन में शो हो रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपको यहां पे शो हो रहा है, एक हमारे पास में ड्राइंग अवेलेबल है जिसमें हमें जो लॉन्ग वॉल है उसका लेंथ दिया हुआ है आउटर टू आउटर 6.80 मीटर, और जो उसकी विड्थ है वो हमें मेंशन है 4.80 मीटर, और जो दीवाल की जो चौड़ाई है, या आप उसको अर्थवर्किंग एक्सकेवेशन समझ लो, उसका अगर वो प्लान है तो वो जो चौड़ाई है वो है 80 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे, ठीक, क्या क्वेश्चन पूछे वो समझना, और क्या दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूं। ड्राइंग एक बार फिर से मैं बता रहा हूं आपको, राइट साइड में, वहां पे बोर्ड के राइट साइड में, स्क्रीन के राइट साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6.80 मीटर, और ये जो हमें यहां पे दिया हुआ है दिस इज 4.80 मीटर। इसमें ये जो पोर्शन है इसकी हमें विड्थ दी है 80 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहां पर इन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे। पहली चीज तो आप बताइए ये वाला पोर्शन कितना होगा 40 सेंटीमीटर, और ये वाला पोर्शन कितना होगा 40 सेंटीमीटर। तो ये जो, इसको सपोज हम बोल देते हैं, मान लो ये लॉन्ग वॉल है, और इस वाली को हम बोल देते हैं सपोज ये वाली क्या है शॉर्ट वॉल, ठीक। अब आप इसमें देख के बताइए, जो पहला उन्होंने क्या पूछा हुआ है, द टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ 4 वॉल इज 20 मीटर। पूरे मकान का टोटल सेंटर लाइन लेंथ 20 मीटर है। तो चेक कर लेते हैं, पहले ये वाला डायमेंशन आप बताओ कि ये वाला कितना होगा। तो क्या बोल सकता हूं, अगर ये पूरा 6.8 है
तो इसमें से यहां से 40 सेंटीमीटर अगर मैं हटा दूं, ये आधा 40 होगा, ये पूरा 80 है, और ये भी आधा 40 होगा, तो यहां का 40 और यहां का 40 मतलब 80 सेंटीमीटर माइनस करना है। मतलब 6.8 में से 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 माइनस करूंगा, तो क्या आप मानते हैं ये आपका 6 मीटर होगा? अच्छा, अब अगर मान लीजिए शॉर्ट वॉल है, तो इसका अगर मैं सेंटर लाइन निकालूं, ये पूरा हमें दिया हुआ है ऊपर से नीचे तक 4.8, 40 सेंटीमीटर यहां का और 40 नीचे का, माइनस करूंगा तो क्या आप मानते हैं 4.8 में से 40 माइनस होगा, 4.8 माइनस 0.8, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 मीटर। तो इसमें अगर हम टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालें पूरे रूम की, चारों दीवालों की, होल रूम ऑफ द 4 वॉल, तो वो कितना होगा? 6 मीटर एक बार। फिर यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक है 4 मीटर। फिर यहां से यहां तक कितना है? अगेन 6 मीटर। और फिर यहां से यहां तक कितना है? 4 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 6 + 6 + 4 + 4, 6 and 6 is 12, 12 + 8 is 20 मीटर। मतलब टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ 4 वॉल इज 20 मीटर। मतलब जो पहला ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है। दूसरा फिर क्या बोला है? लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आउटर टू आउटर इज 6.8 मीटर। तो आपकी लॉन्ग वॉल कौन सी मानी हुई? ये वाली। इसकी आउटर टू आउटर मतलब सेंटर टू सेंटर नहीं, लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी? 6 मीटर। वो बाहर से बाहर की बात कर रहा है, तो बाहर से बाहर तो वैसे भी हमें ड्राइंग में अवेलेबल है, वो कितनी दी है? 6.8 मीटर। मतलब जो अगला स्टेटमेंट है कि आउट टू आउट डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल इज 6.8 मीटर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है? लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इनटू इन। अगला स्टेटमेंट क्या है? जो शॉर्ट वॉल है, ये वाली जो दीवार है शॉर्ट वाली, इसकी इनटू इन डिस्टेंस। इनटू इन डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक का डायमेंशन, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट वॉल की इन टू इन डिस्टेंस। एक बार इसको निकालते हैं। तो ये पूरा डायमेंशन कितना है? आपको क्वेश्चन में मेंशन है 4.8 मीटर। इसमें से 80 सेंटीमीटर यहां का जाएगा और 80 यहां का जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा? 4.8 माइनस 0.8 एक तरफ का पूरा, और ये भी 0.8 है, तो माइनस का 0.8। क्लियर है सभी को इतना? तो अगर इसमें से मैं 4.8 में से 1.6 माइनस करूंगा, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 3.20 मीटर। मतलब ये जो हमारा सी वाला स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाता है। तो फिर आप बताइए, चारों ऑप्शन में पहला वाला भी करेक्ट, दूसरा वाला भी करेक्ट, थर्ड भी करेक्ट, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव। तो फिर बताइए सही आंसर क्या होगा? तो डेफिनेटली स्टूडेंट सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस। इस तरह से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमें चीजों को समझना है। सेंटर लाइन, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड से मैंने आपको हर एक बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं वो भी समझाए, छोटे वाले न्यूमेरिकल भी समझाए। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम हमारा नेक्स्ट अगला थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी एसएससी एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया है। जो क्वेश्चन है वो आपको आपके स्क्रीन के राइट साइड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ earthwork in excavation for the surface drainage having cross section is shown in figure, and the total length of the drainage work is 5 meter and the rate of excavation is 450 rupees % cubic meter। क्या मतलब इस शब्द का? यहां पे ध्यान से समझना है।
100 क्यूबिक मीटर की मिट्टी खोदने का रेट या दर है 450 रुपए। 1 क्यूबिक मीटर का नहीं, 100 क्यूबिक मीटर का। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में परसेंटेज क्यूबिक मीटर दिया हो तो आप समझना वो जो रेट है वो 100 क्यूबिक मीटर के लिए। अब कॉस्ट ऑफ एस्केवेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ एस्केवेशन मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ एस्केवेशन। एस्केवेशन का दर कितना है मल्टीप्लाइड बाय कितना खुदाई कार्य होने वाला है। जो कि डायग्राम हमें दिया हुआ है वो ऐसा कुछ डायग्राम यहां पर अवेलेबल है, उसमें सारे डायमेंशन किस यूनिट में है वो वहां पर मेंशन नहीं है। तो हमें यहां पर जो सारे डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है, समझिएगा ध्यान से। और ये जो डायमेंशन वहां दिया हुआ है ये 500 सेंटीमीटर, ये इतना जो कुछ वहां पे मेंशन है वो कुछ 250, इतना पोर्शन आपका 90 और इतना कुछ पोर्शन आपका 160 के आसपास कुछ यहां पर मेंशन है। ये सारे डायमेंशन भी सेंटीमीटर में, ऐसा हमें मान के यहां पर चलना है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं ऑल डायमेंशंस मेंशन आर इन सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें आपको इसको इस तरह से समझना है, ये सरफेस ड्रेनेज एक्चुअली है कैसा। ये जो यहां पर एक ड्रेनेज वर्क है ये इस तरह से, ये पूरा जमीन के नीचे, दिस इज ग्राउंड लेवल, ये पूरा मिट्टी के नीचे होगा। पहली चीज ये, मतलब कुछ ना कुछ यहां से खोदना है। अब ये मत समझना कि सर ड्रेनेज वर्क अगर इतना इतना है तो खाली ऐसा कुछ एक हम सेमी सर्कल और रेक्टेंगल कुछ बॉक्स पोर्शन मिट्टी यहां से खोदेंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये मिट्टी नहीं है। अगर आप इसको समझें तो ये यहां पर जो है ये सीमेंट कंक्रीट से ड्रेनेज बनेगा। मतलब मिट्टी कितनी खुदेगी, बात को समझना, मिट्टी आपको इतना गहरा सरफेस से और इतना चौड़ा गड्ढा आपको करना पड़ेगा। जब इतना गड्ढा आप कर दोगे जिसकी चौड़ाई होगी 500 सेंटीमीटर और गहराई होगी 400 सेंटीमीटर, उतना जब रेक्टेंगल की मिट्टी खोद दोगे उसके बाद इस पर्टिकुलर ऐसे शेप के अंदर सीमेंट कंक्रीट का ड्रेनेज वर्क बनेगा। और उसमें से फिर इतने पोर्शन में से आपका वेस्ट वाटर या रेन वाटर या सीवेज ड्रेन आउट किया जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा। तो ये समझना कि गड्ढा खाली ऐसे शेप का नहीं करना है, गड्ढा तो पूरा रेक्टेंगल बॉक्स कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीमेंट कंक्रीट का है। ये मिट्टी होती तो मैं बात समझता कि हाँ ये मिट्टी है तो गड्ढा तो खाली इतना करना पड़ेगा, तो पूरी पूरी मिट्टी है ऐसा, तब हम बोल सकते थे। अभी ये सीमेंट कंक्रीट है, मतलब मिट्टी पूरी इतनी रेक्टेंगल बॉक्स कट करना पड़ेगा। ये हो गया 500 सेंटीमीटर। अब अगर इसके पूरे लेंथ की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 250 प्लस 90 प्लस 160, तो आप समझेंगे ये हो जाएगा यहां पर 400 सेंटीमीटर। मीटर में कितना होगा, 4 मीटर। ये कितना है, 500 सेंटीमीटर, मीटर में कितना होगा, 5 मीटर। तो इस ड्रेनेज वर्क का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपको समझ में आ रहा है, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा। अब मैं यहां पे साइड में आपको समझा रहा हूं, हमें यहां पर निकालना है क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन, यानी वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन वर्क। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन वर्क कितना होगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब इसमें जो इसका एरिया है वो कितना है, 5 मीटर इंटू 4 मीटर, और इसकी लेंथ कितनी मेंशन थी हमें क्वेश्चन में, 5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 20, 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी 100 क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन या क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन कितना आ गया, 100 क्यूबिक मीटर। अब अगर हम फर्दर इसको यहां पे सॉल्व करें, बस हम आंसर तक पहुंचने ही वाले हैं। हमें क्या मेंशन है, कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन निकालना है। तो क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन कितना आ गया, 100 क्यूबिक मीटर, और रेट ऑफ एक्सकेवेशन कितना है, 450 रुपीज पर 100 क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन 450 रुपीज। किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, हमारा ए ऑप्शन है 400 रुपीज गलत, 425 सेकंड गलत, 450 रुपीज सही है, और लास्ट है 500। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर 450 रुपीज। चलिए, तो हमने
सेंटर लाइन, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखकर, अब ये हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सेंटर लाइन पे था या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल पे था, बट उनके कॉन्सेप्ट हमने सीखे, उसके बेसिस पर हमें कर पाए। क्वेश्चन तो बेसिक हमारे बचपन के जो मैथमेटिक्स होता है कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू लेंथ, उस पर बेस था, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज लगाना पड़ेगा, गड्ढा कैसा कट करेंगे, हल्का सा प्रैक्टिकल नॉलेज वहां पर हमारा इस्तेमाल हुआ। तो अब हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको आपके स्क्रीन के राइट साइड के अंदर दिख रहा होगा। उस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है सीमेंट कंक्रीट रोड है जिसकी लेंथ कितनी है 1000 मीटर, उसकी जो विड्थ है वो कितनी है 8 मीटर, और जो टोटल यहां पर थिकनेस है वो भी हम देखते हैं कैसे हम पता करेंगे। जो रोड है इसकी लंबाई कितनी मेंशन है 1000 मीटर। अगर क्रॉस सेक्शन हम यहां पर कट करें तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसमें इन्होंने क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर का तो यहां पर क्या है ग्रेवल है सब बेस में, और उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट वर्क होना है। तो हमें यहां पे कितना गड्ढा खोदना पड़ेगा, उसका बॉक्स कटिंग अर्थ क्रस्ट का हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इसमें आपको ये समझना है कि जब हम यहां पर सपोज मान लो गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद उसमें 10 सेंटीमीटर का जब ग्रेवल बिछाएंगे सब बेस में और उस पर कॉम्पेक्शन करेंगे, मतलब ग्रेवल जब कॉम्पेक्शन करेंगे तो 6.25 सेंटीमीटर जो डेप्थ है वो उतनी वहां पर कम हो जाती है बॉक्स कटिंग के दौरान। मतलब जब भी ग्रेवल को बिछाते हैं तो 10 सेंटीमीटर के ग्रेवल को अगर बिछाया और उस पर कॉम्पेक्शन दिया तो 6.25 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस डेप्थ कम हो जाती है। मतलब अगर इतना आपका ग्रेवल यहां पर हमने बिछाया जिसकी थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, तो कॉम्पैक्ट होने के बाद वो दबकर कुछ कम हो जाएगा। कितना कम होगा 6.25। तो रिमेनिंग थिकनेस जो वहां पर आएगी वो कितनी आएगी 3.75 सेंटीमीटर। इतनी थिकनेस ही ग्रेवल की बाद में बचेगी और उसके ऊपर क्या होना है 15 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट। तो इतनी ही थिकनेस आपकी बस वहां पे बाद में अवेलेबल होगी, इसलिए इतनी ही थिकनेस का हमें क्या करना पड़ेगा बॉक्स कट करना पड़ेगा। सभी को क्लियर है? मतलब 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का बॉक्स कट नहीं करेंगे। 10 सेंटीमीटर का तो ग्रेवल की थिकनेस ली थी वो दबकर कुछ 6.25 के आसपास कुछ बची है। तो यहां पर अगर देखें तो आपका थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट कितना है 15 सेंटीमीटर, मीटर में कितना होगा 0.15 मीटर। अगर फाइनल थिकनेस की बात करें ग्रेवल की तो वो कितना है 3.75 सेंटीमीटर, मीटर में कितना हो जाएगा 0.0375 मीटर। ठीक, अगर टोटल थिकनेस की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 0.15 प्लस 0.0375, तो ये हो जाएगा आपका 0.1875 मीटर। जब क्वांटिटी निकालना होगा तो क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। लेंथ कितना है 1000 इंटू 3 मीटर इंटू 0.1875। तो ये आपका पूरा अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर विड्थ है हमारे पास 8 मीटर, क्वेश्चन में विड्थ कितनी मेंशन है 8 मीटर। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1500 क्यूबिक मीटर। दिस विल दी फाइनल आंसर। और हमें यहां पे ये भी मान के चलना है कि जो रोड का फॉर्मेशन लेवल है और ग्राउंड लेवल है वो दोनों एक सीध में, अलग अलग नहीं, एक सीध के अंदर आपका है। ऐसा हमें मान के चलना, क्वेश्चन में अलग से हमें मेंशन नहीं है कि आपकी रोड ऊपर बनी कि नीचे बनी। तो ये मान के चलना है कि फॉर्मेशन लेवल और ग्राउंड लेवल सेम है, मतलब रोड जमीनी सतह से कॉन्साइड कर रही है, मैच हो रही है, जमीनी सतह के लेवल पर ही आपकी रोड है। ये हमें यहां पर मान के चलना है। ठीक, ये क्वेश्चन भी एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया है